नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी आप आरआरबी एंड एसएससीजीएल दोनों की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। आरआरबी का तो लास्ट डेट आज ही कल है, फिर भी आपने तो भर ही दिया होगा उसको। सीजीएल का भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। लास्ट डेट पे क्या होता है, कई बार नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए सीजीएल लगभग अपने आप को दोषी नहीं मानता है। ये बहुत बार हो चुका है इससे पहले भी। अब अगर अप्लाई कर दिया है तो प्रिपरेशन कैसे करना है, बैंक का या सीजीएल का, दोनों का ही। एक्स सर्विसमैन के लिए 3-4 महीने बहुत होते हैं। पहले तो हमको ABCD से शुरू नहीं कर रहे, ऑलरेडी ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है? आप लोगों ने इससे पहले भी कई एग्ज़ाम दिए होंगे और सफलता हाथ लगी होगी, कुछ हद तक सफलता हाथ लगी होगी, प्री पास किए होंगे, मेंस में पास नहीं किए, इस तरह से। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सफलता ऑलमोस्ट श्योर हो जाए? उसका तरीका ये है कि आपकी तैयारी सही होनी चाहिए। तैयारी सही कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको तैयारी आरआरबी की करनी चाहिए, सीजीएल की नहीं। उसका समय अभी आया नहीं है, और दोनों की तैयारी में कुछ इतना बड़ा भी फ़र्क नहीं है कि आपको दोनों की तैयारी अलग अलग करनी पड़ी, या कोई आपको ये समझा दे कि अरे यार बैंक करोगे तो सीजीएल नहीं होगा, सीजीएल करो तो बैंक नहीं होगा। मैंने दोनों किया है, 2-2 बार, 3-3 बार किया है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है 60-70% मैच करता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसके लिए एग्ज़ाम के समय तैयारी करेंगे। तो फ़िलहाल किसकी करनी चाहिए? फ़िलहाल आप सिर्फ आरआरबी की तैयारी कीजिए। और आरआरबी में किसकी तैयारी कीजिए? तो आरआरबी में आप आरआरबी की प्री की तैयारी कीजिए। 80 क्वेश्चंस होंगे, 40 मैथ, 40 रीजनिंग। टोटल टाइम सिर्फ 45 मिनट मिलेगा। क्योंकि टाइम कंबाइन है तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। आप बाकी IBPS और SBI की तरह नहीं होगा कि 20 मिनट तक आप करते रहे, सबमिट हो गया, चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नहीं, यहाँ आप करते रहे तो नेक्स्ट सेशन में अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, और सेक्शनल कट ऑफ भी है जहाँ आप लपेट लिए जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके चलने में क्या होता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आपको पता है कि आप बना सकते हैं, फिर भी छोड़नी पड़ेगी, तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चैनल कौन सा सब्सक्राइब करें पढ़ने के लिए। तो देखिए, मैंने अड्डा भी ट्राई किया है, ऑलिव बोर्ड भी ट्राई किया है, और टेक्स्ट बुक भी ट्राई किया है। कंटेंट हो सकता है बहुत बेहतर हो अड्डा और ऑलिव बोर्ड में, पर वो कंटेंट जो हमें एग्ज़ाम हॉल में चाहिए वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में है। आपको सिर्फ अगर एग्ज़ाम पास करना है, आपको टीचर बनना है, अगर एकेडमी में पढ़ाना है, तो आप जाइए, तैयारी कीजिए, कठिन कठिन सवाल का हल कीजिए, महारत हासिल कीजिए और जाके पढ़ाइए। लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप इन चीज़ों में मत पढ़िए। बेहतर ये होगा कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर फोकस कीजिए, क्योंकि एक तो उसका एरिया बहुत वास्ट है, और कमोबेश क्वेश्चन वही आते हैं, उसी लेवल के आते हैं जिस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर लेवल वही रहेगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका परिणाम भी दिखेगा। वो आपको कोई कोर्स नहीं बेचेगा कि आप ये कोर्स कर लीजिए तो आप अच्छा कर लीजिएगा, ये कोर्स कर लीजिए तो आप बुरा कर लीजिएगा, नहीं। तो आप टेक्स्ट बुक सब्सक्राइब कीजिए, पहली चीज़। दूसरा, मोबाइल पर मॉक नहीं देना है आपको। आप जो भी मॉक देंगे लैपटॉप पर दीजिए, लैपटॉप नहीं है तो टैब पर दीजिए, मोबाइल पर मत दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल नहीं मिलेगा। आपको वही कंडीशन अप्लाई करना है जो कंडीशन आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। अकेले बैठ कर एग्ज़ाम देना है, टेबल चेयर पर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए केवल, और रूलिंग पेपर, नोटबुक, इन सब पर एग्ज़ाम मत दीजिए। एग्ज़ाम के लिए इस तरह का पेपर जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको दिया जाएगा रफ के लिए। आप मॉक में भी इसी तरह का पेपर यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो जाइए एक रिम खरीद कर ले आइए, ठीक है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद मैं अपनी बात बताऊं तो पहला ही एग्ज़ाम जो था मेरा, उसमें पहले मॉक में मुझे सिर्फ 31.5 मार्क्स मिले थे। SBI का मॉक था शायद, प्री का। मुझे 3 महीने लगे वहाँ से 50 से 52 जाने में, और अगले 3 महीने में मैं
75-80 पहुंच गया। तो आपको पहले प्री की तैयारी करनी है। प्री की तैयारी ऐसी, चूँकि वो एक स्किल बेस्ड एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, तो आपने अगर एक बार तो अच्छी तैयारी कर ली तो यकीन मानिए आपको अगले एग्ज़ाम में सिर्फ रिफ्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा प्रिपरेशन की प्री की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5-10 मॉक लगाएंगे और आप वापस उसी लेवल पर सी मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। पर शुरू में एक बार आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और आरआरबी मैं बोल रहा हूँ तैयारी करने के लिए और बोल रहा हूँ सीजीएल की तैयारी मत करिए, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आरआरबी में भी आपको स्पीड मायने रखेगा, और अर्थमेटिक और रीजनिंग आता है, और उसी लेवल का लगभग रीजनिंग और अर्थमेटिक जो है वो सीजीएल में भी आता है। ठीक है, और सीजीएल का एग्ज़ाम जो होगा वो बाद में होगा, आरआरबी का एग्ज़ाम पहले होगा। तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो आरआरबी होना चाहिए। तो आप आरआरबी की तैयारी करना शुरू कीजिए, टेक्स्ट बुक से कीजिए। ठीक है, मेरा कोई निरर्थन नहीं है टेक्स्ट बुक में, मेरा कोई मतलब नहीं बनता उससे, पर चूँकि वो बेस्ट है, मैंने आजमा के देखा है, तो मैं आप लोगों को उसी की सलाह दूंगा कि टेक्स्ट बुक से तैयारी कीजिए। और जिस लैपटॉप पर कीजिए, जो आप डेस्कटॉप है तो और बेहतर है। और जो मैंने आपको सादा पेपर बताया A4 शीट का, उसी पर आपको अपना रफ शीट बनाना है, उसी से तैयारी करनी है। और मॉक को बीच में कभी नहीं छोड़ना है। 45 मिनट्स देना है तो लगातार 45 मिनट्स देना है, कोई पॉज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ठीक है, अपने उसको मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है, और आप उसका रिजल्ट जो होगा मॉक का वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ठीक है, तो वो उसको एनालाइज करके मैं इंडिविजुअल पे कमेंट कर पाऊँगा, क्योंकि एक मोटा मोटा सबको समझाना और एक इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, उसको समझाना, मुझे लगता है कि वो अलग होगा। क्योंकि एक अच्छा खाना खाइए, अच्छा दौड़िए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, डॉक्टर बोल देता है, लेकिन जब समस्या आती है तो डॉक्टर इंडिविजुअल का अलग से प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो आप यही कीजिए। रिजल्ट, दूसरी बात यह है कि अगर आपके सपोज़ कि 80 में से 20 नंबर आ रहे हैं, बहुत कम है, शर्माइए नहीं, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाने वाला है। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिसको चिढ़ना होगा, जलना होगा, अपने आप जल जाएगा, चिढ़ जाएगा। आपको जलाने चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिंदास रहिए, आप अपना एग्ज़ाम मॉक दीजिए और रिज़ल्ट को कमेंट सेक्शन में डालिए मेरे, मैं उसको देखूंगा, पक्का देखूंगा। और आपके लिए क्या ज़रूरी है उसके लिए मैं आपको अच्छा सजेशन भी दूंगा। साथ मिलकर चलते हैं, उम्मीद है कि हम सब बेहतर करेंगे। मैं इससे पहले भी यूट्यूब नहीं, अपने मतलब इंडिविजुअल मेरे साथी लोग थे, उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस करता था, और उससे सबका फ़ायदा हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी सबका फ़ायदा होगा। चलिए, धन्यवाद।